साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड मार्केट में एक अप मूव आया हुआ था बहुत दिनों से। मार्केट हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की ओर जा रहा था। अब साथियों, मार्केट में अचानक से करेक्शन आया है, एक थोड़ा डाउन ट्रेंड आया है। डाउन ट्रेंड आते ही सारे यूट्यूबर, बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही कि मार्केट क्रैश हो गया। जबकि साथियों, ये सब कुछ पहले से तय होता है। ये जो सारा सिस्टम है ना मार्केट में, ये पहले से तय होता है। यदि आपको इसके बारे में समझना है ठीक से, तो आप कमेंट्स में लिखना, मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ में कि ये चार्ट हमें बताता है कि कब क्या होने वाला है। अब साथियों, आप ये कहोगे कि जब आपको सब कुछ पता है तो आपने क्या पैसा जनरेट किया। तो मैंने मेरी कैपेसिटी के अनुसार इसमें पैसा जनरेट किया, बिल्कुल किया। तो साथियों, ये जो गोल्ड मार्केट है या और कोई भी मार्केट है, ये चार्ट हमें पहले बता देता है कि मार्केट कब क्या करने वाला है। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर फियर एंड ग्रिड होता है, लालच और डर। ये चीज़ 85% काम करता है मार्केट में। अब 15% तो आपकी स्ट्रेटजी है। 15% के अंदर वो सब कुछ समाया हुआ है जो आपकी प्राइस एक्शन है और आपका कोई प्लान है, और कई चीज़ें 50% में समा गई है। 85% जो मार्केट में फियर एंड ग्रिड यानी कि पूरी साइकोलॉजी होती है ना, ये 85% चलती है। इसको आपने ठीक से समझ लिया तो आप इसमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कर पाएंगे। वरना आप प्रॉफिट करोगे फिर लॉस में आ जाओगे, प्रॉफिट करोगे फिर लॉस में आ जाओगे, जो कमाया वो इसी को दे दोगे, और ऐसा अनवर्थ चलता रहेगा। तो साथियों, गोल्ड में अब आगे क्या होने वाला है? क्या वास्तव में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है? तो साथियों, गोल्ड में अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां से करेक्शन आया, यानी कि इसने हाई बनाया 2790 का। 2790 का ये जो दिख पा रहे हैं आप सामने, मैंने यहाँ पे ये कर्सर टच किया तो यहाँ सामने इसकी वैल्यू आ गई, ओपन हाई लो क्लोज। तो हाई बनाया इसने 2790.70 का, और लो बनाया इसने इसी कैंडल ने 2770 का। ठीक है। अब इसके बाद में इसका जो 2770 का लो जो कटा है वो इस रेड कैंडल ने काटा। इस रेड कैंडल ने लो बनाया मेरे साथियों 2731 का। 2731 का लो कटते ही ये एक पैटर्न बन गया, 3 ड्राइव पैटर्न। फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने, 3 ड्राइव पैटर्न बन गया यहाँ पे। ये 1 2 3, यानी कि दो कैंडल को ये एक कैंडल एंगल्फ कर गई रेड वाली। इसे आप पियर्सिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। पियर्सिंग पैटर्न वो होता है थोड़ा सा ऊपर से अगर नीचे आता है ये रेड वाला, इसकी लिक्विडिटी को लेकर के। वैसे इसकी लिक्विडिटी, इसकी हाई देखते हैं एक बार। इसका हाई है 2790 और इसका हाई है 2790 170, और इसका है 2700, सॉरी चल नहीं रहा यार, इसका है 2790-70, और इसका है हाई 2790-170, यानी कि इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को ले लिया है। अब जो ये ठीक से समझेगा लिक्विडिटी के कंसेप्ट को, वो ठीक से मार्केट में बना रह सकता है, अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। इसने इसकी लिक्विडिटी को लिया है, यानी कि इसके ऊपर से जितने भी ऑर्डर लगे हुए हैं ना, उसके ऑर्डर को लेकर के ये कैंडल क्लोज हो गई। ऊपर के सारे ऑर्डर लेकर के नीचे क्लोज हो गई। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। तो हमें ट्रेड करना था ये पैटर्न बनते ही इसके हाई पे 2790.170 के ऊपर, यानी कि
200 पे हम यहाँ पे अपना एसएल लगाते, 200 से थोड़ा ऊपर 300 पे, 2790, 300 पे हम यहाँ पर अपना एसएल लगा करके बने रहते और हम एक ट्रेड डाल देते। यदि आपका अकाउंट $500 का हो और आपने 0.010 की एक ट्रेड डाल दी तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना लेते। यानी कि आपका अकाउंट जो $500 का था ना, वो अब तक डबल हो चुका होता इस करेक्शन में। और अब इसमें आप पता पड़ गया कि अब डाउन ट्रेंड आ रहा है कुछ समय के लिए, तो कब तक बने रहना है। अब इसमें आपको ट्रेड कैसे करनी है मेरे साथियों, इसमें आपको 2 ट्रेड लेनी थी। ऊपर से 0.010 की 2 ट्रेड ले लेते, जितनी भी आपकी कैपेसिटी, जितना भी आपकी इक्विटी, उसके अनुसार आप 2 ट्रेड लेते। तो एक ट्रेड को प्लस में आते ही आप 50% में निकाल देते, 50% प्रॉफिट आप बुक कर लेते, एक ट्रेड को चलने देते। अब ये ट्रेड कब तक चलेगी, जब तक कि एक कैंडल के ऊपर, इसका मतलब हाई पे ये क्लोज नहीं हो जाए। प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर रनिंग डे की कैंडल क्लोजिंग नहीं कर दे। क्लोजिंग बेस पे आपको काम करना है मार्केट में। हम क्या करते हैं, छोटा सा पैटर्न देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और हम एग्रेसिव हो जाते हैं कि मार्केट अब तो डाउन ट्रेंड जा रहा है, अब तो अप ट्रेंड जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में कभी भी अपना व्यू मत बनाओ। आपको यदि ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम H4 के टाइम फ्रेम पे आप अपना व्यू बनाएं। H फ्रेम के टाइम फ्रेम के जो पैटर्न बनते हैं ना, उसके बनते ही आप ट्रेड लो और उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस, टीपी जो भी सेट करने हैं आपको H4 टाइम फ्रेम से ही करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले सकते हैं, 5 मिनट में आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप अपना एग्जिट मत बनाइए। एग्जिट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही करना है और अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। आपको मार्केट में कौन लंबे समय तक बनाए रख सकता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये चीज़ें आपको लंबे समय तक मार्केट में बनाए रख सकती है। फियर एंड ग्रीड कभी आपको मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिका सकता है। आप अपनी रिस्क मैनेज करो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। आप 10 में से अगर 4 ट्रेड भी आपके पक्ष में आती है ना, स्टॉप लॉस लगा करके और रिस्क टू रिवार्ड रेशो से, तो आप फिर भी अंत में प्रॉफिट में निकलोगे। करके देख लेना आप। मार्केट का सीधा सा फंडा है, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मार्केट में अभी आपको बाय का व्यू नहीं बनाना है। छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आप आ जाओ। ये डेली का टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको H4 में आना है। H4 में आप आए, H4 में यहाँ पे ये पैटर्न बना था, यहाँ पे ये पैटर्न बनते ही मैंने बता दिया था कि मार्केट अब कुछ समय के लिए अपवर्ड जाएगा और मार्केट गया भी। ठीक है, अब इतने से में यदि आप 3 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। अब आपको क्या करना है, यदि आपका सिस्टम बता रहा है, आपका RSI बता रहा है, RSI आपको बॉटम और टॉप बताता है, तो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये RSI बता रहा है, इसने डाइवर्जन बनाया है, यहाँ पे ये डाइवर्जन बना, ये डाइवर्जन बुल मार्केट का बता दिया आपको यहाँ से। अब जहाँ से बुल मार्केट बताया, बताते आप बाय लेते इसके बताते ही, तो क्या होता आपके साथ में, लॉस होता। थोड़ा सा गया मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पे आपको। तो जब आपको इसको यूज़ करना हो ना डाइवर्जन को, तो इसमें मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा जो आपको 100% प्रॉफिट देगी। जैसे ये बुल बनाए, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये सिस्टम तो सब देख रहे हैं, जितने भी 100% सब दें, और 95% इसको देखने के बाद में लॉस करेंगे, तो उसको देखते ट्रेड लेंगे। इसमें स्मार्ट ट्रेडर ही रहेगा, उसकी एक स्ट्रेटेजी बनती है, वो यदि आप कमेंट्स में लिखेंगे, इस मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। 100% 99% वर्क करेगी। तो साथियों, अब मार्केट का व्यू है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है। अब हमें आ जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें आपको अपना सिस्टम सेट कर लेना है। $15 मिनट टाइम फ्रेम में अब मार्केट ने यहाँ से बॉटम दिया,
मार्केट अपने तरीके से चलता है। मार्केट ने देखो यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है, जे पे जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, उसके आप ऊपर देखें, वहाँ ओपन हाई लो क्लोज सब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसके ओपन हाई लो क्लोज पे इसका लो देखो, इस कैंडल का लो कितना है, 2540.945 है इसका, ठीक है, इस कैंडल का। अब इस कैंडल का जो लिक्विडिटी है, इस कैंडल की लिक्विडिटी किसने ली है, इस कैंडल ने। ये जो आपको एक बारीक सी कैंडल नज़र आ रही है, इस कैंडल पे आप अपना कर्सर रखेंगे तो देखो इसने इसके लो से लिक्विडिटी उठाई है। इसकी लिक्विडिटी कितनी है, 2536.855। तो यहाँ से इसने लिक्विडिटी उठाई और ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं आप समझ जाते हैं कि अब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, और यहाँ तक मार्केट ने अपना बाई का रुख बनाया। और यहाँ अब आपका स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे 2530 पे आप ऐसा लगाते, ये पैटर्न बनते ही तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, ये फंडा आपको लेके चलना है। RSI को आपको देखना है। RSI बिल्कुल जब 30 पे हो, 29 पे हो, 20 पे हो नीचे, या ऊपर 70 80 पे हो, तब आपको नीचे के ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है आपको जब ये ऊपर चला जाए RSI, छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड बनाएं और अपना रिस्क मैनेज करके इसमें ट्रेड करें। अब मार्केट यदि यहाँ पे इस सिस्टम को ब्रेक करता है, मार्केट इस सिस्टम को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे आप कंट्रोल करके डबल क्लिक करके इसको ले सकते नीचे, ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये सिस्टम बना हुआ है पूरा, अब ये पूरा नीचे आ रहा है, तो इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी है, समझ गए। जब तक इस लाइन के नीचे ब्रेक करके कोई पैटर्न नहीं बने, और या इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं बने, तब तक आपको ऊपर का व्यू नहीं बनाना है। और ऊपर का व्यू बनाने के लिए आपको ये भी चाहिए कि आप अपनी ट्रेड को कहाँ एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। तो मिनिमम लॉस, यानी कि नीचे जितना आप लॉस ले रहे हैं उससे 2 गुना आपका प्रॉफिट होना चाहिए उस ट्रेड पे, जो भी आप ट्रेड बना रहे हैं। इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी मार्केट में आज है फ्राइडे का दिन, शाम को न्यूज़ भी आने वाली है, और इसका एक टाइम साइकिल भी चेंज होने वाला है, मून टाइम साइकिल डे। मून टाइम साइकिल डे के बारे में यदि आप नहीं समझते हैं तो ठीक से कोई अच्छे वीडियो देखें यूट्यूब पे। मून टाइम साइकिल डे का भी इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कल मून टाइम साइकिल डे का टाइम नज़दीक आया, मार्केट ने अपना व्यू चेंज करके मार्केट सीधा 30 से ऊपर 71 पे चला गया थोड़ी सी देर में ही। उस टाइम क्या, मून टाइम साइकिल डे कुछ चेंज हो रही थी। अब जैसे कल सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया, मंडे से मार्केट का रुख किस साइड में है, मंडे वाला जो सिस्टम है वो आपको एक्यूरेट बताएगा कि इसे डाउन ही जाना है या अप का सिस्टम बनाना है। या तो आज शाम को ही सब क्लियर हो जाएगा, आज शाम को, यानी कि 15/11/2024 को ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अपना रुख किस साइड में बनाए हुए। लेकिन आपको क्या है कि एक कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है, आपको चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे इस मार्केट में। जितना आप अपनी आंखों को ट्रेंड करेंगे ना, उतने आप इसमें माहिर बनते जाएंगे। इसमें कोई भी एक स्ट्रेटेजी कंप्लीट सक्सेस नहीं होती है। आप सोचो कि हम एक स्ट्रेटेजी सीख लेंगे उससे हम पैसा बना लेंगे, यह आपकी गलतफहमी है। इसमें आपको बहुत सी स्ट्रेटेजियों को साथ में लेकर काम करना पड़ता है। यदि एक स्ट्रेटेजी से कोई आदमी पैसा बना पाता तो इसमें हर कोई पैसे वाला बन जाता। इसमें क्या है कि सभी स्ट्रेटेजियों को अपने हिसाब से काम में लेना पड़ता है। पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखो, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखो, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में कौन सा चार्ट बन रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है मार्केट में, RSI क्या कह रहा है, ट्रेंड लाइन क्या कह रही है, ये सब कुछ सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बता रहे हैं, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहे हैं, मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक कहाँ बन रहा है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ लगा हुआ है, मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये सब कुछ ये कैंडल बताती है। ये कैंडल अपने फुटप्रिंट छोड़ के ही जाती है, ऊपर जाएगी तो भी और नीचे जाएगी तो भी, और फिर उस लिक्विडिटी को लेने के लिए आती है।
अब देखो जैसे ये लिक्विडिटी यहाँ से इसने ली है इस कैंडल ने, तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी छोड़ के गई है मार्केट। मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आएगा। अगर डाउन ट्रेंड आएगा तो इस मार्केट में ये मार्केट ये कैंड यहाँ से नीचे गिर के यहाँ पे इस लिक्विडिटी को उठाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये बड़ी न्यूज़ेस के टाइम आता है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को मालूम है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। रिटेल ट्रेडर को ये मालूम नहीं है। रिटेल ट्रेडर तो सिर्फ ऊपर देखता है कि ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। तो साथियों, अब मार्केट में अभी फ़िलहाल आज के दिन 15/11/2024 के दिन यदि आप रिटेल ट्रेडर हैं तो ट्रेड ना करें, क्योंकि आज ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट शाम के टाइम। तो आपका दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो मंडे जब आएगा, मंडे से आप ट्यूसडे से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी अपने सिस्टम को सेट करके जारी रख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ पूछना है, समझना है, देखो मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है मार्केट में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। किसी के टिप्स पे बिलीव मत करें। कोई आपको टिप्स दे रहा है तो ये आपको पंगु बना रहा है। टिप्स से कोई भी पैसे वाला नहीं बन पाया है। टिप्स देने वाला टिप दे के चला जाएगा, उसने कहा यहाँ से एंटर कर लो, आपने एंट्री कर ली, मार्केट में कोई न्यूज़ आई, मार्केट थोड़ा नीचे आया, आप घबरा करके वहाँ निकल गए, आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो वो एक सिस्टम से सारा सेट होता है। तो आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करें अपनी खुद की, अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बिल्ड करें। मार्केट में हर चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। एक सिस्टम से आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि एक सिस्टम हमेशा फेल होता है। एक सिस्टम के साथ कई सिस्टम को साथ में लेकर के काम करना पड़ता है। और हमेशा एक जाते जाते मैं आपको लास्ट में एक बात बताता जा रहा हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड ना करें। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड ना करें। कि जैसे बाई का ट्रेंड है तो आप उसमें सेल की एंट्री ना करें, बाई की एंट्री करें। सेल का ट्रेंड है तो उसमें आप सेल करें, बाई ना करें। क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े हेज फंड है, बड़े बड़े बैंक हैं, वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो छोटे मोटे को कार्ड नहीं देंगे। बताओ आप, अगर आप बाई मार्केट जा रहा है, आप उसमें सेल कर रहे हो, वो तो आपके ऑर्डर को उठा लेगा, ऊपर ले जाएगा। मार्केट में सेल का ट्रेंड है, आप बाई कर रहे हैं, वो आपके ऑर्डर को उठा के नीचे ले जाएगा। क्योंकि जितना भी बड़ा फंड है वो उन लोगों के पास में है। मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में रोजाना कारोबार हो रहा है। हम हैं छोटे रिटेल ट्रेडर, हमारे पास में क्या है, 1000-2000 डॉलर, इससे ज़्यादा क्या होता है। 5000 डॉलर होंगे, किसी का 10,000 डॉलर होंगे। बड़े बड़े बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर आपके साथ में, उनके साथ में आप रिस्क लेके बैठे हो। आपकी पूरी की पूरी इक्विटी रिस्क पे रहती है। और एक बात, जब भी आप डिप्रेशन में हो, घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, तनाव हो, उस वक्त भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड करनी है आपको शांत मन से, बिल्कुल शांत वातावरण में आपको ट्रेड करनी है। आपके अच्छे ट्रेड होंगे। ठीक है। तो ये जो सामने पैटर्न बन रहा है, इसे हम एक फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं। ये एक फ्लैग पैटर्न हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है फ्लैग पैटर्न की। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ से अगर ब्रेक होता है ऊपर से, तो आप यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। थोड़ा कितना, इस लेग का 50%। ये जो पीछे वाली लेग है इसका 50% कितना होता है नाप लेना। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट लो या नीचे एसएल लगाओ, मज़े करो। एसएल पहले लगाना है, दिमाग में नहीं, सिस्टम पे लगाना है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।